अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक गेट्स और लॉजिक गेट में एक बुनियादी गेट देखने वाले हैं और गेट। और गेट का अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा बुनियादी टॉपिक है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? कल के लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रो देखा था। इसके बाद जो बुनियादी गेट्स में से एक है और गेट, उसको पढ़ेंगे, उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन देखेंगे और उसका एक्सप्रेशन देखेंगे, फिर ऑपरेशन स्टडी करेंगे, ट्रुथ टेबल देखेंगे और उसका जो ऑपरेशन है उसे वेव फॉर्म इनपुट्स की मदद से भी समझेंगे। तो लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट आपके पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी डिजिटल सिस्टम का, जिसमें कंप्यूटर भी आ जाते हैं, आपके पास मोबाइल्स हैं, आपके पास डिफरेंट जिसमें आप डिजिटल सिस्टम यूज कर रहे हैं। अब आपके पास जो लॉ ऑफ बुलियन अलजबरा है वो हम इस्तेमाल करेंगे बाइनरी वेरिएबल्स के ऊपर, यानी उसके जरिए उनको मैनेज करेंगे और जो सिंप्लीफाई करेंगे लॉजिक एक्सप्रेशंस को। और जो एक्चुअली इम्प्लांटेड डिजिटल सर्किट होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से, उसे हम लॉजिक गेट कहेंगे। कि यानी ये जो आपकी वेरिएबल हैं जिनको हमने ट्रीट करना है, जिनको हमने सिंप्लीफाई करना है, वो एक लॉजिकल सिस्टम के अंदर जो हमने लगाए हैं किसी सर्किट की मदद से, वो जो सर्किट होगा वो लॉजिक गेट होगा जो उस बुलियन अलजबरा के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होगा। अब आपके पास तीन बेसिक गेट्स हैं, जिसमें और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है। इन सबको यानी इम्प्लांट करना सबसे आसान होता है बुलियन फंक्शन को। तो आपके पास क्या चीज देखी जाती है जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं लॉजिक गेट्स? सबसे पहले फिजिबिलिटी, फिर इकोनॉमी के ये जो गेट आप फिजिकल कंपोनेंट से करेंगे प्रोड्यूस, कहीं बहुत ज्यादा महंगा ना हो, फिर पॉसिबिलिटी के इसको एक्सटेंड भी किया जा सके दो इनपुट्स, दो से ज्यादा इनपुट्स के लिए। फिर जो बेसिक प्रॉपर्टी है बाइनरी ऑपरेटर की, वो कम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी, वो भी कायम रहे। फिर आपकी गेट की एबिलिटी कि वो अकेला भी काम कर सके और मुख्तलिफ गेट्स के साथ मिलके भी काम कर सके। तो ये चार पॉइंट्स हम इसको ध्यान में रखते हैं जब हम गेट कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे बुनियादी आर गेट है। आर गेट की जब हम बात करते हैं, इसमें दो या दो से ज्यादा आपके पास इनपुट्स होंगी और हम कहेंगे कि ये लॉजिकल एडिशन का परफॉर्म करने के लिए आता है, यानी इसका जो ऑपरेशन है ना वो लॉजिकल एडिशन के बेस पे होता है। फिर आप कह सकते हैं और गेट के पास जितनी मर्जी इनपुट्स आप लगा सकते हैं, मगर आउटपुट इसकी क्या होगी? वन होगी। तो ऑपरेशन ऑफ और गेट का अगर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन देखें तो x बराबर है a और b। देखो मैंने प्लस का साइन नहीं बोला इसे, मैंने आपके पास a और b दो आपके पास वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है। अब आपके पास जो x है वो बराबर है a और b। कैसे रीड करना है? x इक्वल a और b, a प्लस बी नहीं कहना इसे। अब अगर आप दो इनपुट्स में देखो तो ए और बी दो इंडिपेंडेंट इनपुट्स हैं, आपके पास एक्स एक सिंगल आउटपुट आ रही है। अगर आप तीन इनपुट्स के लिए सिंबल देखो और गेट का, तो ए बी सी तीन इनपुट्स है और आपके पास एक्स सिंगल आ रही है। अब आपने देखा इसकी शेप कैसी है, थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व है और आपके पास यहाँ पे इस तरीके से ये शेप आप देख सकते हैं और गेट के सिंबल की। अब अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो और गेट हमें हाई देगा, यानी वन देगा जब आपके पास आउटपुट, जब इसकी कोई भी इनपुट हाई होगी, और ये लो देगा जब इसकी तमाम इनपुट्स लो होंगी। तो इसका मतलब और गेट्स को डिटरमाइन किया जा सकता है, एक या एक से ज्यादा इनपुट्स को हाई करो और वो हाई दे देगा, तो इसका मतलब आपके पास ये आउटपुट की कंडीशन आ जाएगी। अब अगर हम इसको टू गेट्स की तमाम पॉसिबल देखें जो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो आप कहेंगे जब एक्स तभी हाई आ रहा है जब आपके पास ए या बी हाई है। देखो इधर ए आप कह लो ये हाई है, ये हाई है, या दोनों आपके पास हाई आ रहा है जब ए और बी दोनों हाई हैं। और एक्स लो सिर्फ कब आ रहा है? जब ए और बी दोनों आपके पास लो है। तो हाई लेवल आपके पास एक्टिव आउटपुट लेवल को शो करता है, यानी वो आउटपुट आगे आपके पास एक्टिवली काम कर रही होगी। और गेट का ट्रुथ टेबल अगर हम बात करें तो हमने बात की थी टू की पावर एन की, कि अगर टू इनपुट्स हैं तो फोर आपके कॉम्बिनेशन होंगे, थ्री इनपुट हैं तो एट कॉम्बिनेशन होंगे। तो आप गौर करो, कोई एक इनपुट भी हाई होती है तो आउटपुट हाई हो जाती है। जीरो सिर्फ तभी होगा आउटपुट जब आपके पास दोनों इनपुट्स या तीनों इनपुट्स क्या आ रही हैं? जीरो, अदरवाइज आउटपुट वन नहीं चल रही है। इसी चीज को अगर हम और गेट के ऑपरेशन की वेव फॉर्म की मदद से देखें तो आप पहले आपने ध्यान में ये लॉजिकल ऑपरेशन याद रखना है, ये कि जीरो जीरो पे जीरो आ रहा है, जब दोनों जीरो है तभी जीरो है, कोई एक भी वन होगी तो वन हो जाएगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए वेव फॉर्म देखते हैं। अब जब ए शुरू में देखो ए भी हाई है बी भी हाई है, तो इसका मतलब आउटपुट भी हाई आनी चाहिए वन। फिर आगे जरा चलो,
जब आपका T2 टाइम आ गया, A 0 होगी, B 1 होगी। हम जानते हैं कोई एक भी हाई है तो आउटपुट हाई है। अब T3 में देखो दोनों 0 हैं तो आउटपुट 0 आएगी, और T4 में देखो आपका B 0 है, 1 हाई है, कोई एक भी हाई होगा तो आउटपुट हाई आएगी। तो ये आपने इस तरीके से समझ ली। वेव शेप इसे बोलेंगे हम, कि वेव फॉर्म आपने इनपुट्स और आउटपुट्स देखी हैं। प्रैक्टिकली OR गेट कैसे बनाया जा सकता है, आप देख सकते हैं दो डायोड जोड़े हुए हैं। ट्रायंगल साइड पी साइड को रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन वाली साइड एन टाइप को जाहिर कर रही है। इनको कॉमन कर दिया है, आपके पास दो इनपुट्स हैं, ए और बी अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है। अब आप जो मुश्तरका किया है इसको एक रेजिस्टेंस की मदद से ग्राउंड कर दिया। इसी रेजिस्टेंस के नीचे ये जैसे आउटपुट लिखी हुई है, यहीं पे आप एलईडी लगा के ले सकते हैं। कोई एक इनपुट भी हाई होगी तो आपकी आउटपुट हाई हो जाएगी। इसी तरीके से जब आप ट्रांजिस्टर की लॉजिक इस्तेमाल करोगे तो दो इनपुट्स हैं, ए और बी। अब आप रेजिस्टेंस के थ्रू इसकी बेस के जरिए कनेक्ट हो जाएंगे। ये आपकी जो ग्राउंड है, मीटर ग्राउंड है, यहाँ पे मीटर ग्राउंड है, ये ओवरलैप होके आ रहा है। दोनों मीटर कॉमन करके आपने नीचे कर दिए हैं। इसके साथ आप एक रेजिस्टर के थ्रू एलईडी लगा देंगे, और कलेक्टर्स भी आप देखो दोनों कॉमन करके वीसीसी कर दिए हैं। ये इसका ये मतलब नहीं क्रॉस हो रहा है, ये जंप कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये अब आपके पास यहाँ से ये जहाँ पे डॉट लगा हुआ है ना, इसका मतलब कनेक्शन हुआ हुआ है। जहाँ पे डॉट नहीं है इसका मतलब जंपिंग है। तो ये वायर इसके ऊपर से जंप करके नीचे आ रही है। तो कलेक्टर से जोड़ दिया, मीटर से जोड़ दिया, मीटर को इकट्ठा करके रेजिस्टेंस के थ्रू एलईडी दी, तो आपके पास और गेट का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, दोनों को में से कोई इनपुट भी हाई करेंगे, आउटपुट हाई हो जाएगी आपके पास। अगर आप आईसी यूज करोगे तो 7432 इसकी आईसी होती है, 2 इनपुट और गेट की। आप देखोगे नॉच आपने लेफ्ट हैंड पे रखना है तो 1 और 2 इनपुट है, 3 आउटपुट आ जाएगा। 4 और 5 इनपुट है, 6 आउटपुट आ जाएगा। इसी तरीके से 9 और 10 इनपुट है, 8 आउटपुट होगा। 12 और 13 इनपुट है, 11 आउटपुट होगा। तो आप देखते हो एक आईसी में 4 और गेट है आपके पास। तो आप इस्तेमाल एक कर सकते हैं, दो कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं, चारों भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पे वो आपके पास। तो इस तरीके से और गेट को प्रैक्टिकली डिजाइन किया जा सकता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।